ये षड्यंत्र तो कांग्रेस रच रही है कि जो दशकों से करती आ रही थी केंद्र में और राज्यों में, अब वो राज्य के अंदर कर रही है। और कहाँ से निकला वो टेप? वो मुख्यमंत्री साहब के खुद निजी सचिव के वहां से निकला। और आपने फोन टैपिंग कब करी? जब आपकी सरकार खतरे में आ गई। उन्होंने कहा, ये भी कहा था कि मैं तो रिजाइन कर दूंगा अगर ये सच हुआ तो। राजनीति के अंदर एक अजीब बात होती है, अगर तुरंत कार्रवाई होती है, बोलती है देखिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है, अगर देर में हो तो राजनीतिक षड्यंत्र। टेलीफोन टेपिंग का मुद्दा राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल मचाने लगा है। हमारे साथ हैं जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि ये पूरा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र तो कांग्रेस रच रही है कि जो दशकों से करती आ रही थी केंद्र में और राज्यों में, अब वो राज्य के अंदर कर रही है कि सत्ता को कायम रखने के लिए, सत्ता को बरकरार रखने के लिए आप जो संविधान ने आपको तंत्र दिए हैं उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो सब पूरी जनता जानती है और आपने कबूल करा है। आप ही ने टेप जनता में उसको छोड़ा। और कहाँ से निकला वो टेप? वो मुख्यमंत्री साहब के खुद निजी सचिव के वहां से निकला। तो इससे और नजदीक क्या हो सकता है राज्य सरकार के लिए कि आपने फोन टैपिंग करी। और आपने फोन टैपिंग कब करी? जब आपकी सरकार खतरे में आ गई। आपने फोन टैपिंग किसकी करी? आपने फोन टैपिंग अपने ही विधायकों की करी, जासूसी करी, और जासूसी करके आपने उसको रिलीज भी करा जनता के अंदर। तो ये सारा का सारा, और फिर उसमें विधानसभा के बारे में भी आपने उठाया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके आपने ये बताया कि ये आवाज इन लोगों की है। तो कहाँ से जनता जानना चाहती है। और बल्कि मुझे लगता है, मुझे याद है, मुख्यमंत्री साहब खुद जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ये भी कहा था कि मैं तो रिजाइन कर दूंगा अगर ये सच हुआ तो वो खुद तहकीकात चाहते होंगे। तो अब तहकीकात होगी, इसके ऊपर होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है कि इतने दिन बाद क्यों दर्ज कराया है, पहले क्यों नहीं कराया है। देखिए, जब राजनीति के अंदर एक अजीब बात होती है, अगर तुरंत कार्रवाई होती है, बोलती है देखिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है, अगर देर में हो तो राजनीतिक षड्यंत्र है। देश के अंदर इतना काम हो रहा है चारों तरफ, उसमें अपनी समय सीमा लेकर ये कानून पे कार्रवाई हुई। और बिल्कुल सही है, जब भी है कम से कम पूरे इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और जांच होने में सभी लोगों के वॉइस सैंपल, अब कांग्रेस के जो लोग हैं उनके भी वॉइस सैंपल आने चाहिए इसके अंदर। और किसने इसका आदेश दिया ये भी पता चलना चाहिए। आप अपने तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी जाहिर होना चाहिए कि सीएम साहब ने जब आदेश नहीं दिए तो कौन है जो सीएम से भी बड़ा है जो आदेश दे रहा है ये रिकॉर्डिंग का। सो ले देकर शरद जी, ये राजस्थान के अंदर जनता की सेवा तो हो ही नहीं रही। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, बिजली महंगी होती जा रही है, हर तरफ अव्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था एक चीज की है कि सरकार को बना के रखो, जैसे भी तैसे करके सरकार बना के रखो, और उसके लिए जो चाहे वो आप शाम दाम दंड भेद वो करो। तो ये इसके लिए तो सरकार को नहीं चुना जनता ने। लोगों के मन में यह आशंका है कि हो सकता है कि बार फिर से सियासी संकट शुरू हो जाए जब ये टेलीफोन टेपिंग की जांच हो। तो आपको लगता है कि राजस्थान में वापस से सियासी संकट शुरू हो सकता है? सियासी संकट तो है राजस्थान सरकार के ऊपर, और होना भी चाहिए। जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी बिगड़ जाए, जब कानून व्यवस्था बिगड़े, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए, कोई योजना राज्य सरकार की जमीन पे नहीं पहुंच रही, केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदले जा रहे हैं, उनको हड़पा जा रहा है, और फिर आप अपने तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो जब आप अपना गवर्नेंस ही नहीं कर रहे, आप शासन ही नहीं कर रहे जिसके लिए आपको सत्ता पे कायम करा है जनता ने, तो फिर तो सत्ता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होना ही चाहिए। इस मुकदमा का दर्ज होने के बाद पूरी कांग्रेस एक तरह से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। सरकार के सारे मंत्री कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे थे, अब क्यों तैयार हुए हैं, पहले आके उनको वॉइस सैंपल देना चाहिए। भड़कता कौन है आमतौर पे? जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब आप पैनिक मोड में आ जाते हो तब आप भड़कने लग जाते हो, गुस्सा करने लग जाते हो, घमंड दिखाने लग जाते हो, अपने सत्ता का जोश दिखाने लग जाते हो। वही हो रहा है आज इनके साथ।
अब ऐसा तो नहीं है कि अभी 1-2 महीने पहले सरकार चुनी हो कि स्थिर होने में उनको समय लग रहा है। आपने अपने चेयरमैन के पद सारे खाली पड़े हुए हैं, आपके मंत्री पद सारे खाली पड़े हुए हैं। एक-एक मंत्री के पास न जाने कितने ये डिपार्टमेंट हैं, तो वो नीचे जो जिस तरह से जनता को लाभ मिलना चाहिए वो मिल भी नहीं रहा। तो ये सारा का सारा राजस्थान को नीचे धकेल रहा है। राजस्थान की जनता इससे परेशान हो रही है, तो इसका तो हर्जाना सरकार को देना पड़ेगा। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी को? सरकार तो काफी पहले से वहां तैयारी कर रही है, पूरे मंत्रिमंडल वहां डेरा डाले हुए महीनों से। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो आज पूरे देश के कोने कोने में जनता उसको सराह रही है, और जनता चाहती है कि कहीं ना कहीं हम अपना मत एक ऐसे व्यक्ति को दें, एक ऐसे व्यक्ति की टीम को दें जिससे हम सहमत हों, जिससे हम मन से जुड़े हों। तो चाहे वो बंगाल हो, असम हो, या फिर ये बाय इलेक्शन ही क्यों ना हो, जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना मत देके धन्यवाद देना चाहती है। परेशान ऊपर से और है राजस्थान की जनता। जैसे मैंने कहा, कई कारण है, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, किसान हर तरह से परेशान है, सुशासन हो ही नहीं रहा। तो वो भी जनता उसका एक जवाब देना चाहती है कांग्रेस की सरकार को। इन बाय इलेक्शन के अंदर जनता जवाब देगी। जिस तरह से पूरी कांग्रेस की टीम वहां लगी हुई है, बीजेपी के उतने सारे नेता वहां दिखाई नहीं देते। हमारे जो हम संगठन हमारा ऐसा है जहां कार्यकर्ता बहुत मजबूत रहते हैं और एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो इन तीनों जगह पे जहां पर ये उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर हमारा कार्डर लगातार, अभी से नहीं, लगातार काम करता आ रहा है। तो और देश के अंदर जो नीतियां हो रही हैं, जो जमीन तक पहुंच रही हैं, वो जनता तक उसकी जानकारी है। तो अलग से बड़े नेताओं को उतरने की जरूरत नहीं। हालांकि राजस्थान के नेता वहां जाएंगे चुनाव के अंदर, बंगाल भी है, वहां पे भी ड्यूटी लगी हुई है, असम है, वहां पे हर तरह पूरा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। अब कांग्रेस अगर सिमट गई हो एक राज्य के अंदर, तो उसमें भाजपा की गलती नहीं है, उसमें कांग्रेस की ही गलती है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस खुद ही जांच की मांग कर रही थी टेलीफोन टेपिंग पर। अब जब जांच शुरू हो रही है तो भड़क क्यों रहे हैं? क्या है जो छिपाना चाह रहे हैं? कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर।